हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज एंड इट्स सम एग्जांपल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर, तो उसकी अगर हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स आएगा दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड दिस इज डिनोटेड बाय ए डैश, ए टी और ए स्मॉल टी भी डाल सकते हैं इसको। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए है हमारे पास दिस मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2/3। तो इसका हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज कैसे करना है, सिंपली जो रो होगी दिस विल बी इंटरचेंज्ड इनटू कॉलम एज दिस 1 3 4। जैसे -1 2 9 यहाँ रो है, सेकेंड रो, दिस विल बी इंटरचेंज्ड इनटू कॉलम -1 2 9। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एग्जांपल इसकी। देखिए, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें यहाँ मैट्रिक्स है, दिस इज इक्वल टू इक्वल मैट्रिसेस है हमारे पास एंड इसका ट्रांसपोज है पहले। ठीक है, पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे 5 3x 2y z एंड दिस इज इक्वल टू, इसका हम पहले ट्रांसपोज लेंगे एंड दिस विल बी 5 4 12 6 को हमने इंटरचेंज किया 12 6। ओके, अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, देखिए 5 इक्वल टू 5 होगा, 3x इज इक्वल टू 12। नाउ दिस इज इक्वल टू 12, इसमें से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो हमें x की वैल्यू ही चाहिए थी एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज जो बहुत ही सिंपल हैं, साथ साथ में हम प्रॉपर्टी रिवाइज करेंगे, साथ में उसकी एग्जांपल करेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स है और उसका डबल ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका पहले हम 1 ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 2 1 5 9। ओके, अगेन ट्रांसपोज लेंगे इसका, अगेन ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 3 1 2 1 5 9 एंड विच इज इक्वल टू ए। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होगी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम a प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं फॉर टू मैट्रिसेस a एंड b। a है हमारे पास -1 2 3 4 एंड b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 8 9 2। तो पहले हम लेफ्ट साइड करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी का ट्रांसपोज एंड दिस इज इक्वल टू, पहले हम दोनों मैट्रिसेस की एडिशन करेंगे। ओके, दोनों मैट्रिसेस की एडिशन करेंगे -1 2 3 4 प्लस 1 8 9 2। ओके स्टूडेंट्स, देन इसका ट्रांसपोज लेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू -1 प्लस 1 इज 0, 2 प्लस 8 इज 10, 3 प्लस 9 विल बी 12, 4 प्लस 2 विल बी 6। अब इसका ट्रांसपोज लेना है एंड दिस इज इक्वल टू 0 10 12 6। ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसकी करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज एंड दिस विल बी, पहले हम a ट्रांसपोज लिखेंगे, यहाँ a ट्रांसपोज क्या होगा -1 2, ये बन जाएगा हमारे पास कॉलम, देन 3 4 प्लस एंड b ट्रांसपोज इज 1 8 9 2। अब इनको ऐड करना है हमने, -1 प्लस 1 विल बी 0, 3 प्लस 9 इज 12, अगेन दिस विल बी 10 एंड 4 प्लस 2 विल बी 6। अब दोनों सेम आ गए, सो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स। a प्लस बी का ट्रांसपोज जब भी हमने करना है तो दिस इज सेम एज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। क्लियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे दिस विल बी, देखिए a माइनस बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इसको भी सेम ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम इसके रिवर्सल लॉ भी बोल सकते हैं इसको, a इंटू बी, अगर हम मैट्रिसेस की प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसका जो ट्रांसपोज होगा दिस विल बी इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। ओके, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a है 1 2 3 0 -1 2 1 2 4। ओके, एंड b ट्रांसपोज है हमारे पास 0 1 3 1 2 5 2 -1 0। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसकी हम पहले लेफ्ट साइड करेंगे। लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास, a इंटू बी का ट्रांसपोज। ओके, तो पहले हम a इंटू बी निकालेंगे। a इंटू बी क्या होगा, 1
2 3, 0 -1 2 1 2 4 इंटू बी, बी क्या है हमारे पास 0 1 3 1 2 5 2 -1 0। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन इसका ट्रांसपोज लेना है। ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होगा, फर्स्ट जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी रोज लेनी है हमने, और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी 1 by 1 कॉलम लेनी है। ओके, अब फर्स्ट रो करेंगे, डैट मीन्स जो ऑब्टेन मैट्रिक्स होगा उसका भी फर्स्ट रो तैयार होगी। ओके, अब जैसे इसकी फर्स्ट रो लेंगे तो इसकी फर्स्ट कॉलम लेंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना। ओके, जैसे 1 0 0 प्लस 2 into 1 is 2 प्लस 3 into 2 is 6। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, विद सेकेंड कॉलम। नाउ दिस रो विद सेकेंड कॉलम, 1 into 1 1 प्लस 2 into 2 विल बी 4, देन 3 into -3 ये आ जाएगा हमारे पास -3। नेक्स्ट फर्स्ट रो को अब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे एंड दिस विल बी थर्ड एलिमेंट, 1 into 3 विल बी 3, 2 into 5 is 10 प्लस 3 into 0 विल बी 0। सिमिलरली हमने सेकेंड रो को विद फर्स्ट कॉलम, विद सेकेंड कॉलम एंड विद थर्ड कॉलम हमने सॉल्व कर लिया है। सिमिलरली थर्ड रो को भी हमने फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम के साथ सॉल्व कर लिया। ओके, देन ये इनको सॉल्व करके हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये मैट्रिक्स तैयार हो गया विच इज A into B एंड इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेकर हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या करना है हमने, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज को A ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब B ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ये है 0 1 3 1 2 5 2 -1 0। ओके, इंटू A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज है 1 2 3 0 -1 2 1 2 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 0 into 1 is 0 प्लस 2 आ गया प्लस 6 ये आ जाएगा 8, देन 0 into 0 0 आ गया, 1 into -1 आ जाएगा, -1 प्लस 4 is 3। नेक्स्ट इज 0 into 1 is 0 प्लस 2 प्लस 8 is 10। नेक्स्ट है 1 into 1 आ गया, देन 1 प्लस 4 विल बी 5 minus 3 is 2, 0 minus 2 is -2 minus 2 will be -4, 1 into 1 plus 4 5 minus 4 is 1। Next similarly 3 into 1 will be 3 plus 10 13 plus 0 will be 13, 3 into 0 is 0 plus -5 is -5 plus 0 is -5, 3 into 1 3 plus 10 13 plus 0 is 13। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया राइट हैंड साइड। सो रिवर्सल लॉ होल्ड कर गया, जिसमें है हमारे पास A B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर हम करेंगे, देखिए 3 मैट्रिसेस की प्रोडक्ट के लिए मीन्स A B C का ट्रांसपोज अगर निकालना है, दिस विल बी सेम एज C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मीन्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ओके, तो उसके साथ अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोज लेंगे, देन दिस विल बी इक्वल टू जो भी हमारे पास स्केलर होगा वो बाहर आ जाएगा इनटू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, जैसे हमारे पास है A मैट्रिक्स 3 -1 0 2 एंड स्केलर है हमारे पास 3, तो हमारे पास आ गया 3 इंटू लेफ्ट हैंड साइड इसकी 3 -1 0 2, इसका होल ट्रांसपोज लेना है अगर हमने, देन दिस विल बी इक्वल टू 3, देखिए एज इट इज आ जाएगा। ओके, एंड इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। पहले तो देखिए अगर हम बीच में मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये आ जाएगा हमारे पास 9 -3 0 6, इसका ट्रांसपोज एंड दिस विल बी इक्वल टू 9 -3 0 6, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। ओके, अब इसमें से अगर हम 3 कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 3 0 -1 2 एंड विच विल बी ट्रांसपोज ऑफ A। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 3 -1
0 2 का ट्रांसपोज। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी इसकी राइट हैंड साइड। ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड सिंपल टॉपिक है ये मैट्रिक्स का। ओके, आगे टॉपिक में हम करेंगे फिर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।